रामनगरी अयोध्या की सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी में एक नई परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेमदास रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। अक्षय तृतीया यानी 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे पवित्र सलीला सरयू में शाही स्नान करेंगे। शाही स्नान के बाद रवाना भगवान राम लला के दरबार के लिए रवाना होंगे। इस दौरान सरयू घाट से भगवान राम लला के बीच में लगभग 40 स्थानों पर पुष्प वर्षा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर से भी निकलने वाले जुलूस पर पुष्प वर्षा की जाएगी। शोभा यात्रा में हाथी, घोड़े, ऊंट भी शामिल होंगे, जो कि आकर्षक का केंद्र होगा। वहीं हनुमानगढ़ी के चारों पट्टी, सागरिया पट्टी, उज्जैनिया पट्टी, बसंतिया पट्टी व हरिद्वार पट्टी के महंत व पंच भी इस शुभ अवसर पर शोभा यात्रा में शामिल होंगे और गृहस्थ भी शामिल होंगे। बता दें कि हनुमानगढ़ी के इतिहास में अब तक 52 बीघा के बाहर कोई भी गद्दी नशीन महंत नहीं निकला है। सदियों पुरानी परंपरा तोड़कर एक नई परंपरा की अब शुरुआत हो रही है। सागरिया पट्टी के पंच बाबा संजय दास ने कहा कि पिछले 3 महीने से हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत को प्रेरित कर रहे थे कि करें प्रभु राम लला का दर्शन पूजन। इस मौके पर हनुमानगढ़ी की तरफ से प्रभु श्री राम लला सरकार को 56 प्रकार का भोग भी लगाया जाएगा। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि ये एक हनुमानगढ़ी की ऐतिहासिक यात्रा होगी, जिसके साक्षी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं निरवाणी यानी के श्रीमान मुरलीदास जी, श्रीमान राजेश दास जी, हमारे संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम लोग इसके लिए, चूंकि हनुमानगढ़ी जहाँ जुड़ जाती है किसी भी शब्द में, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी की, वो भी गद्दी नशीन जो 52 बीघे के अंदर रह के अपनी तपस्या और अर्चना पूजन करते हैं। लेकिन हनुमान जी के ही प्रेरणा से उनको ये हुआ, इसकी बातें चल रही थी। इसलिए पूरी हनुमानगढ़ी इतनी तत्परता से लगी हुई है, ये जुलूस ऐसा ऐतिहासिकता दर्ज कराए, ताकि लोग याद करें कि हाँ, गद्दी नसीन जी कैसे निकलते हैं, उनकी कैसे सारी व्यवस्था होती, शाही जुलूस कैसे निकलता है। ये बहुत लोग अभी चर्चा कर रहे थे, बहुत लोगों ने कभी देखा ही नहीं इस तरह से। इसलिए उनकी भव्यता के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। सारे जनमानस, सारे व्यापारीगण, व्यापारी और नेताओं से भी हुआ। अभी यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ के गुरु ग्रंथी वाले हैं ब्रह्मकुंड के, उनसे भी हो रहा। वो भी कह रहे हैं कि हमारा भी जत्था गद्दी नसीन जी के साथ, सबका समर्थन मिल रहा है। वो सभी लोग साथ में चलेंगे और एक ऐतिहासिकता दर्ज होगी। देखिए, अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी ने जो निर्णय लिया, जैसा कि डॉक्टर महेश दास जी ने अभी बताया कि 3 महीने से पूज्य श्री गद्दी नसीन प्रेमदास जी महाराज जी के मन में भगवान हनुमान जी स्वयं प्रेरित कर रहे थे कि प्रभु का दर्शन करने के लिए आप जाइए, और वह क्षण अब आ गया है। और हमारा जो अखाड़ा है, अखाड़े ने निर्णय लिया है कि पूज्य श्री गद्दी नसीन जी को हम लोग और पूरी निशान छड़ी और जितने भी महंत चारों और सरपंच और जितने भी पंच हैं और व्यापारी बंधु हैं, सदगृहस्थ हैं, सभी वो हजारों की संख्या में रहेंगे। यहाँ से वीआईपी गेट से सरजू जी के लिए प्रस्थान करेंगे। जगह जगह उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा के लिए, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से भी पुष्प वर्षा की जाएगी। और वहाँ स्नान करके, पूजन करके, उसके बाद भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। हाथी, घोड़ा, ऊंट, सब चीजों की व्यवस्था की गई। स्वागत भी कहाँ किया है? क्यों, देखिए, यहाँ पे गद्दी नसीन का 52 बीघे परिधि में से बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो है, ऐसी विषम परिस्थिति, ऐसा कोई देवी देवता, जैसे भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना है, भगवान अपने मंदिर में प्रतिष्ठित है 500 सालों के इतिहास के बाद। तो हनुमान जी ही उनको प्रेरित कर रहे थे कि आप जाओ और हमारे प्रतिनिधि के रूप में प्रभु राम का दर्शन करो। इसलिए जो है वह गद्दी नसीन जी जा रहे हैं। यात्रा में क्या बुलाया गया है? यात्रा में देखिए, अयोध्या और हाँ, बहुत से संतों को बुलाया गया, बहुत से सदगृहस्थ भी आ रहे हैं। उसमें हर्षोल्लास का विषय है ये, तो निश्चित है बहुत से भक्त भी शामिल हो रहे हैं। हनुमानगढ़ी की तरफ से क्या भेंट किया जाएगा? हनुमानगढ़ी की तरफ से 56 प्रकार का भोग भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करेंगे पूज्य गद्दी नसीन जी महाराज, और उनके चरणों में बहुत समय तक अपना समय व्यतीत करेंगे। जी।